प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। मां बावे वाली माता के दरबार में पहुंचे मोहन भागवत और सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा पहुंचे मां कोल कंडोली के दरबार में और माता के चरणों में लगाई हाजिरी। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष रकीबुल रशीद के नेतृत्व में जनता के सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में किया गया रैली का आयोजन। जम्मू बस स्टैंड के पास एक झुग्गी में लगी आग, घर का सारा सामान जलकर हुआ खाक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक डॉक्टर मोहन भागवत अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज जम्मू पहुंच चुके हैं और आज शारदीय नवरात्रि के पहले दिन आरएसएस प्रमुख ने जम्मू शहर में माता बावेवाली के दरबार में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। साइड पे भाई साहब साइड पे मेरा नाम रेणु शर्मा है। हमें 6 महीने से नवरात्रों का बहुत इंतज़ार रहता है। हमें सुबह उठ के माता बीजने की भी आशा होती है। आज नवरात्रि का 10:30 बजे के बाद पूजा का टाइम था, इसलिए हम सुबह ही मंदिर में आए दर्शन के लिए। यहाँ तो मंदिर की बहुत अच्छे से प्रशासन ने देख रेख की हुई है और हमें बहुत खुशी है। हम अपने देश के और अपने परिवार की सुख शांति के लिए बहुत मनोकामना करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश के सब में भक्ति भाव, पूजा भक्ति है। सभी लोग सुबह उठ के मंदिरों की तरफ पूजा के लिए ध्यान करते हैं। मेरा नाम मेजर सिंह है। मेजर जी, क्या कहेंगे जिस तरह से आज शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन पहला नवरात्र है, बावे वाली माता के यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? मेरी तरफों सारे पूरे समाज की जय माता दी सारे हैं पहला। और अज शारदा नवरात्रे शुरू होए करदे। पहला नवराता माता शैलपुत्री का असें अज माता बावे वाली दे चरणों च मत्था टेकी है। पूरे परिवार दी और पूरे समाज दी मंगल कामना कन्नै मत्था टेकी है। पूरे समाज की मंगल कामना से दुआ की है कि माता रानी आने वाले जेडे थोड़े नराते का पर्व आया था वो सारे परिवारें सुख समृद्धि शांति देओ, जिहदे कन्नै पूरा समाज थोड़े दरबार च आइए मत्था टेकिए, पूरे परिवार समेत आइए मत्था टेकन। सारे बड़े अच्छे पुख्ता इंतजाम किए दे न
सिक्योरिटी ने और मां बावे वाली दे तुस नज़ारा दिखी सकते हो कि बहुत सुंदर नज़ारा जिहड़ा दरबार सज्जे दा। तो मैं पूरे जम्मू समाज और जे दूर दूर का लोग जेह्ड़े भी आते हैं उनका अग्गें इयै दुआ करना कि माता रानी दे आइए चरणों में मत्था टेको और अपने परिवार से मनोकामना की दुआ मंगो। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और आज की जो यहाँ की सुविधा थी वो भी अच्छी थी। सिक्योरिटी के मामले में बाहर से ही अच्छे से सिक्योरिटी इन्होंने प्रोवाइड करवाई है। तो और अभी तो रश भी कम है और सुबह सुबह लोग ज़्यादा दर्शन करके चले गए हैं, तो उस वजह से अभी भीड़ भी कम है और अच्छे से इन्होंने पूरा मेंटेन करके रखा है, तो वो हमें काफ़ी अच्छा लगा। किस तरह के दर्शन आज हुए हैं माता रानी के? माता जी के आज पहला नवरात्र है, सिद्धिदात्री माता जी का, तो आप उन्हीं के रूप में अभी हमने उनको देखा, तो उसी प्रकार के दर्शन हुए। पूजा अर्चना आप माता लगा सकते हैं घर पे हर दिन अपने माँ के रूप में। आप कलश की तरह शिव शक्ति की पूजा कर सकते हैं, जैसे शिव और शक्ति एक ही है। अगर हम शिव जी भगवान की भी पूजा करेंगे तो माता जी आएंगे, माता जी की पूजा करेंगे शिव जी भगवान की आएंगे। हम एक पूरा एक कलश का वो मंडल बना सकते हैं जो पूरा एक वो रूप दिखाता है एक इंसान के पूरे जीवन का, उनकी आत्मा का, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे हमें अपना ईगो बाहर छोड़ना चाहिए। वो सब एक आज से ये प्रण ले सकते हैं कि हम अच्छे आगे कर्म करेंगे, अपने ईगो को हम छोड़ देंगे और लोगों के लिए अच्छा करेंगे। जी शास्त्री जी क्या कहेंगे, आज पहला नवरात्र शुरू हो चुका है, क्या कहेंगे? जय माता की। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जय माता की। संपूर्ण देशवासियों को नवरात्रों की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। माँ भगवती बावे वाली का घोरी घोरी आशीर्वाद। आज प्रथम नवरात्र है। आज के दिन जो है खेती का रोपण करें। 10:30 बजे के बाद इसका जो विशेष मुहूर्त रहेगा उसके बाद ही खेती का रोपण करना चाहिए और माँ भगवती को जो है अपने घर में वास देना चाहिए। 9 दिन उनकी सेवा अर्चना करनी चाहिए और माँ भगवती को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आज ही के दिन जो है एक कन्या का पूजन करना चाहिए और एक कन्या का पूजन कर माँ भगवती के बावे वाली के दर्शन करने हेतु आप सब भक्तों को माता के दरबार में आना चाहिए और माता से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जय माता दी जय घोष के साथ माता के भक्त आज मंदिरों में पहुंच रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु दरबार में आकर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। नवरात्रों के चलते प्रथम नवरात्रे पर आज मां कोलकंडोली के मंदिर में भाजपा के वरिष्ठ नेता दविंदर सिंह राणा, जोरावर सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने माता के चरणों में शीश झुकाया और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने वहां भजन कीर्तन भी किया और जम्मू शहर के साथ साथ पूरे विश्व में अमन की शांति और कामना भी की। इस दौरान उन्होंने वहां भजन कीर्तन भी किया और जम्मू शहर के साथ साथ पूरे विश्व में अमन और शांति की कामना भी की। आवाज नहीं आई, और जोर लगा लो, और जीप नहीं खिंचती, और सारे बोलो, और अगले बोलो, और पिछले बोलो, और मिल के बोलो, जयकारा माँ कोलकुंडली दरबार की, माँ के प्यार की, दरबार की जयकारा माँ कोलकुंडली सारे बोलो, गज के बोलो, मिल के बोलो।
मैं माता रानी के चरणों में हाजिरी लगा के जो शुभ संगीत सभी जो आज शुभ नवरात्र जो हमारा हिंदू सनातन धर्म में जो आज पहला नवरात्र है इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ सभी अपने नगोटा वासियों को, जम्मू वासियों को, पूरे अवाम को, और साथ साथ ये संगीत भी देना चाहता हूँ। जैसे माता रानी ने हमारा पीछे ख्याल रखा, आगे भी माता रानी ऐसे हमें हमारा जो भाईचारा ऐसे ही कायम रखे, हमें ऐसे ही वो अपने भाईचारे में लपेट के रखे। कौल कंडोली दे इस पवित्र स्थान के उपर अज अस सारे साथी सवेरे 10 बजे 5 मिनट उपर माता दे अगे अपने दर्शन किए और मैं सारे जम्मू कश्मीर के वासियों, भारत वर्ष के वासियों नवरात्रे की बड़ी बड़ी मुबारकबाद पेश करना और मां वैष्णो के अगे प्रार्थना करना कि विश्व जिहड़ा है उसकी शांति होए, आपस में लोगों का सद्भावना होए, प्यार बढ़े और सारे एक दूसरे कन्ने खुशी खुशी रहन। और इन नवरात्रे तो अगले 6 महीने की जी उपासना करिए, अगले 6 महीने की अपनी शक्ति अंदर लईए, सारे लोग जन कल्याण और विश्व कल्याण अपने आप की समर्पित करिए। माता रानी के चरणें अस सारे नमन करने और माता रानी अगे ये अरदास करने कि हर शख्स जिहड़ा इस दुनिया रवा वासुदेव कुटुंबकम आपस में प्यार करने रहन। जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष रकीबुल रशीद के नेतृत्व में एक रोड रैली का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली और विशेष रूप से विकास, बिजली की कमी, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति आदि के मोर्चों पर आम जनता के सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में ये रैली निकाली गई। ये रैली पार्टी मुख्यालय राजबाग से लाल चौक और बाईपास से शुरू होकर शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई निकली। इस दौरान रकीब ने कहा कि हम ऐसे आयोजन तब तक जारी रखेंगे जब तक लोगों को आ रही परेशानियों से राहत नहीं मिल जाती। पार्टी का जो मेन मैनिफेस्टो है वो है रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड, 35 से 370 को लेकर लड़ाई। उसके बाद हमारी जो लड़ाई है डेट्स फॉर द यूथ्स। तो आज तक हमने कन्वेंशंस किए। नाउ फ्रॉम वेरी टुडे वी विल बी ऑन द रोड्स फॉर द सेम। तो ये रैली की क्या मकसद है, ये कहाँ जाएगी? टू मेक एन अवेयरनेस इन द पब्लिक, क्योंकि हमारा मेन जो मकसद है वो है यहाँ के यूथ को आगे बढ़ाना, यहाँ के यूथ को रास्ता दिखाना, क्योंकि यूथ हमारा बैकबोन है। हम उनको चाहते हैं कि वो लोग सामने आए, कल इलेक्शंस में हिस्सा ले ले, तो इस स्टेट की बहबूदी के लिए वो लड़ाई लड़े। ये रैली कहाँ से निकली? राजबाग से स्टार्ट होकर यहाँ से मोमिनाबाद से देन बाईपास से होके हुए सनत नगर देन बैक टू राजबाग। कितने लोग थे इसमें? इसमें आप देख सकते हैं पीछे रैली है पड़ी हुई है, यू कैन सी दैट। अभी तक काफ़ी रैलियाँ हुई। हमने कन्वेंशन भी किए हुए, हमने प्रोग्राम्स भी किए हुए, हम रोडों पे भी आए हुए उसके लिए। ये लड़ाई हमारी अब ऑन रोड सी रहेगी कि कन्वेंशंस हमने बहुत किए। मतलब इस टाइम मेरे ख्याल से हमारी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसकी जो छाप है वो चिनाब वैली में है, पीर पंजाल रेंज में है, कश्मीर नॉर्थ साउथ और सेंटर को लेकर है। तो आई थिंक वी हैव अचीव्ड एनफ। बहुत सारी पार्टियां, देखिए बहुत सारी पार्टीज नौजवानों की बात करते हैं, लेकिन वो कुर्सी के इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम खुद नहीं हिस्सा ले रहे हैं, हम सिर्फ अवेयरनेस कर रहे हैं। हमने जगह छोड़ी है, मतलब कोई भी नौजवान आ जाएगा, हम जगह छोड़ेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने खुद को आगे नहीं बढ़ाना है। ये डिफरेंस है उन पार्टीज में और हमारी पार्टी में। हम कुर्सी पे रहकर कुछ और, कुर्सी से बाहर कुछ और नहीं बोलते, क्या आंसू नहीं रोते। लेकिन इस कैंप्स हो, चाहे ड्रग्स को लेकर हो, चाहे अनएम्प्लॉयड यूथ को लेकर हो, ये होने चाहिए। जम्मू बस स्टैंड के पास एक झुग्गी में आग लग गई जिससे सारा सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन किसी के घायल या कोई अनहोनी होने की खबर अब तक नहीं मिली है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने वहां आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन जब तक गाड़ियां पहुंची आग तेजी से फैल चुकी थी और किसी गरीब का आशियाना जलकर खाक हो चुका था। अभी अंदर है।
मिल पा रही है, वहीं पे हम भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हम आपको दिखा पा रहे हैं। नहीं पता लगा सर जी, नहीं पता लगा इस बारे में, हमको किसी को भी नहीं पता लगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका दोबारा से ये आशियाना बन जाए, तब तो इस बात का मजा आएगा। नहीं तो हम भाई बहन जैसे भी हैं, झोपड़ी में रहते थे, सड़क पे रहने लग जाएंगे, लेकिन इसको तो हम दुखी नहीं होने देंगे। आप घर पर नहीं थे? नहीं, हम घर पे नहीं थे सर। कहाँ गए थे? ये हमारी बहन रहती है घर पे। अच्छा, हम इसके सगे भाई नहीं है। चलकर रात हो गया, घर पे कोई नहीं था? कोई भी नहीं था सर जी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि कोई भी घर में जी नहीं था, नहीं तो उसको भी नुकसान हो सकता था सर। तो हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, प्लीज इसका दोबारा से आशियाना बन जाए। ये बहुत बहुत आपकी बहुत बहुत धन्यवाद होगा सर। यहाँ पर पड़े हुए, ये खाली सिलेंडर पड़े हुए? ये खाली थे सर। ये आज दिन में हुई थी, कोई 12:34 पर हमें कॉल मिली थी, तो अर्जेंटली हमने यहाँ पर डिप्यूट की थी। 2 फायर टेंडर आ गए थे ऑन स्पॉट, लेकिन ये जुगी थी। जुगी में तो आपको पता है मटीरियल जो लगा होता है, यानी वो लकड़ी अंदर से लगा उधर से वो तिरपालियाँ लगाते हैं ऊपर से, वो नायलॉन का बिल्कुल एकदम से आग पकड़ लेता है और एकदम बैठ जाती है ऊपर से, जिसकी वजह से सारा सामान जो घर का इन्वॉल्व होकर खत्म हो गया। कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई किसी? नहीं, कैजुअलिटी कोई नहीं, वही बचाव हो गया। कैजुअलिटी कोई नहीं। अंदर से 3 सिलेंडर हमने निकाल दिए, ये पड़े हैं सिलेंडर आपके सामने है। LPG सिलेंडर, कोई ब्लास्ट होता है एक आधा तो शायद दिशा कुछ और होती सकती। ये इन टाइम कार्रवाई करने की वजह से ही जो बाकी सेक्टर के साथ में वो बच गया और बाकी लोग जो यहाँ पर थे वो बच गए। कोई कारण पता चला सर, क्या कारण रहे? कारण तो अभी पता नहीं लगा है, उसके बारे में हम देखेंगे भी। सुंदरबनी की पंचायत मिडिल कांगड़ी बाजूराव से पलवाल में बन रही सड़क को लेकर जनता में भारी रोष देखने को मिल रहा है। PMGSY के तहत बन रही सड़कों पर वहां के ठेकेदारों द्वारा जो काम किया जा रहा है वह निंदनीय है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जनता के टैक्स के रूप में वसूले गए पैसों का दुरुपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस दौरान लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करने की मांग की। पंचायत मिडिल कांगड़ी की जहां पे एक रोड बन रही है PMGSY डिपार्टमेंट के तहत बाजरा टू पलवाल बाया पुण्यक्षेत्र मार्केट, और जहां पे हम यहाँ मांझी क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां पे ये जो रोड का कार्य चल रहा है, वहां पे लोगों ने देखा कि जहां पे बिल्कुल भी जो है गाइडलाइन के अनुरूप काम नहीं हो रहा, और जहां पे हम मौके पे आए, जहां हमारे साथ पंच कश्मीर सिंह जी और जहां के गांव के लोग सारे जहां पे आए, इन्होंने शिकायत की कि जहां पे जो काम है रोड का वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का काम हो रहा। तो हम मौके पे आए, मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा कि आप मौके पे आए और जहां पे हम देखें कि किस तरह के जो है डिटेल जहां पे बना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये काम जहाँ पे हो रहा है, ये PMGSY का जो ये दंगे का काम जहाँ डिटेल बनाया जा रहा है, तो ये और भी आगे आपको बताएंगे कि जहाँ पे आगे रेता जो लगा रहे हैं ये जहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का कार्य जहाँ पे चल रहा है। तो लोगों के कहने पर हम जहाँ पे पहुंचे और जहाँ पे देखा कि किस तरह की मिट्टी जहाँ पे लगाई जा रही है। आप खुद देख सकते हैं कि ये मिट्टी लगाई जा रही है और ये देखिए जो काम हो रहा है जहाँ पे, और ये खाली खाना पूर्ति करके काम किया जा रहा है। और हम जहाँ पे आए और मौके पे आके जहाँ पे काम बंद करवा दिया, और हमारी AW साहब से बात हुई है, तो वो हमने उनको कहा कि आप मौके पे आए और काम की जांच करें। तो हम आपके चैनल के माध्यम से LG प्रशासन से उनसे अनुरोध करते हैं, हमारे जो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि करोड़ों रुपए का जो पैसा इन रोडों के लिए दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और 8 करोड़ रुपए की जो रोड है, ये कुल लागत ये है इस रोड की है, और आप देख सकते हैं कि किस क्वालिटी का काम जहाँ पे किया जा रहा है, और लोगों ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। हमने मौके पे आके देखा जहाँ पे कि काम बिल्कुल घटिया क्वालिटी का है और ये काम आज बंद करा दिया गया है। तो हमारी प्रशासन से यही अपील है, हमारी डिपार्टमेंट से, जहाँ तो डिपार्टमेंट इनसे मिला हुआ है, ये आते हैं जहाँ पे, लेकिन कहीं भी नहीं बोलते कि जहाँ पे काम गलत है, सिर्फ आते हैं, चक्कर लगाते हैं और चले जाते हैं। इन्होंने आज दिन तक जहाँ पे नहीं देखा, जहाँ पे लोगों की जो खेतीबाड़ी वाली जमीनें हैं, जहाँ पे इन्होंने 30-35 फुट वाइडनिंग कर दी रोड की, जहाँ पे सरकारी लैंड है वहाँ पे इन्होंने 12-13 फुट की है। तो हम पूछना चाहते हैं कि किस गाइडलाइन के तहत ये काम करवा रहे हैं। कहाँ BOK में लिखा हुआ है कि कहीं जगह आप 35 फुट बना दो, कहीं जगह आप 15 फुट बना दो, और ये काम जो है ये ऐसे काम नहीं चलने वाला। और जनता सारी जो सड़क पे है, आज हमारे साथ जहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल हुई, और हमने मौके पे ठेकेदार को जहाँ पे बुलाया है, और जब तक वो जहाँ पे नहीं पहुंचेंगे डिपार्टमेंट के अधिकारी, तब तक ये काम नहीं चलेगा। और इस तरह का काम रहा
तो हम प्रशासन से ये अपील करेंगे कि इस रोड को हम आगे नहीं बनने देंगे। और दूसरी बात, हम जहाँ पे मौके पे आए और हमारी पंचायत की जो लोगों की जहाँ पे जो खेती बाड़ी वाली जमीन है वहां से उन्होंने जो सारा मटेरियल वहां से उठाया है और जब वहां पे 20-20 फुट जो गहरे खड्डे कर दिए हैं, जो उनकी जमीन को नुकसान हुआ उसकी भरपाई डिपार्टमेंट करेगा। क्योंकि ये किसके कहने पे ये जहाँ पे खनन हुआ है, किसके कहने पे, क्या किसी पंचायत के प्रतिनिधि से इन्होंने पूछा है या किसी डिपार्टमेंट से इन्होंने परमिशन ली है या डीएम और जोरी ने इनको परमिशन दी है कि आप लोगों की जमीनें को जहाँ से खनन करके और जहाँ से मटेरियल उठा के जहाँ पे डाले। और इस तरह का कार्रवाई जो है ये हम नहीं होने देंगे। और हम प्रशासन से और हमारे जो डिपार्टमेंट है, जहाँ पे अधिकारी हैं जो हमारे AW साहब हैं और दिल्ली से भी जो अधिकारी इस रोड का मॉनिटरिंग करने के लिए जहाँ पे आते हैं, हम चाहते हैं कि जब वो आए हमसे रूबरू हो, हमारी पंचायत के लोगों को पूछें कि किस क्वालिटी का काम जहाँ पे हो रहा। क्योंकि जब वो आते हैं वो खाली चक्कर लगा के अपनी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। मुझे लगता है कि जहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है और डिपार्टमेंट की मिलीभगत है, इस तरह से लो क्वालिटी का जहाँ पे काम किया जा रहा है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये आज वार्निंग दी है डिपार्टमेंट को, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम कल जरूर जहां पे पहुंचेंगे और जब तक ये नहीं आएंगे काम आगे नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने RS-पुरा कस्बे की वार्ड नंबर 6 में खोले गए कपूर ज्वेलर्स शोरूम का उद्घाटन किया और उद्घाटन करने के साथ साथ पूरे कपूर परिवार को मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर पार्षद लकी छाबड़ा, बाजार एसोसिएशन के प्रधान सचिन चोपड़ा, ओम प्रकाश सहित कपूर परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि कपूर परिवार की तरफ से RS-पुरा कस्बे में पहले भी ज्वेलर्स के शोरूम खोले गए हैं और आज पहले नवरात्र पर उन्होंने कस्बे की वार्ड नंबर 6 में एक अन्य शोरूम खोला है, जिसका क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा मिलेगा और लोग यहां पर बढ़िया क्वालिटी के आभूषण खरीद सकेंगे। ऐसा कि ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕਪੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ RS-ਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵੈਲਰਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 RS-ਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਈ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਿਤਿਕ ਕਪੂਰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਧਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ। और आज नराते के शुभ अवसर पर इन्होंने इसका मुहूर्त किया है। मैं परमात्मा के ही दुआ करना कि इन्हों का अच्छा काम चले और ये परिवार फुले फले। बस ये हाँ जी सर, हमने यहाँ RS-पुरा में नहीं, सेंट्रल बैंक के पास हमने कपूर ज्वेलर्स का न्यू आउटलेट खोला है। हमने सारा हमारी जो ज्वेलरी है 916 हॉलमार्क गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। और RS-पुरा क्षेत्र के गांव जिंदरमेलू में जम्मू कश्मीर देहाती सेवा संस्था के सहयोग के साथ खोले गए पूजा ब्यूटी पार्लर एवं कटिंग टेलरिंग केंद्र का उद्घाटन श्री राधा माधव ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष महंत राजेश बिट्टू द्वारा किया गया, जबकि जिला महासचिव चंद्रभूषण, रिटायर्ड CMO गिरिधारी लाल मोटन तथा पूजा मोटन सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर महंत राजेश बिट्टू ने जम्मू कश्मीर देहाती सेवा संस्था के प्रधान तथा पूजा मोटन को मुबारकबाद देते हुए कहा, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली लड़कियों को प्रशिक्षण देने में मकसद से बेहतर प्रयास किया गया है, जिससे वे प्रशिक्षण हासिल करने के बाद अपना रोजगार भी चला पाने में सक्षम होंगी। कि जिंदरमेलू के अंदर आज JNK देहाती सेवा संस्था के अध्यक्ष श्रीमान घाराराम मोटन जी द्वारा जो हर कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये ऐसे प्रयास चलते रहते हैं कि लोगों को क्या फैसिलिटी दी जाए, और हमारी बड़ी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हमारे जो एक बटवाल बरादरी जो सुधार कमेटी है उसकी महिला की अध्यक्ष भी हैं पूजा जी, जिनका अनथक प्रयास, चाहे वो बिश्नाह है, चाहे मढ़ है, चाहे RS-पुरा है, इसमें रहता है। उनके प्रवास भी इस एरिया में रहते हैं। उन्होंने ये एक मन बनाया, क्यों ना ऐसे बच्चे जो सीखना चाहते हैं उनको कुछ सिखाया जाए। जो लड़कियां शहर की ओर नहीं जा सकती, पढ़ने के बाद अगर वो चाहती हैं कि मैं टेलरिंग का काम करूं और मैं ब्यूटिशियन का काम करूं, उनको एक बहुत बड़ा साधुवाद जो है वो प्रयास जो है पूजा जी ने दिया है। मेरे साथ हमारे रिटायर्ड CMO मोटन जी हैं और हमारे BDC के चेयरमैन श्रीमान तरसेम जी, जो कल ही दिल्ली से आए और आज मैंने रिक्वेस्ट की कि आपने चलना है। जहाँ के चौकी ऑफिसर हैं
हमारे मांडी जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हमारे बरादरी के, वो हमारे बीच में हैं, और भूषण जी जो महामंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी के और कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं हमारे संगठन के भी, और उनका प्रयास ये रहता है कि हर जगह ऐसा किया जाए। लेकिन मैं शाबाशी देना चाहता हूँ पूजा जी को कि जो बच्चे सीख के अपने तक ही रखें, वो क्या होता है, कुछ नहीं होता, रीपे करना चाहिए, समाज में कुछ वापस देना चाहिए। और हमारे बीच में लंबड़दार चौहाला, श्री अनिल जी लंबड़दार, सारे डिप्टी जी, बाकी लोग सारे साथी आए हैं। तो मैं पूजा जी को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो काम जो सरकार ने करने चाहिए वह काम आप करने जा रही हैं। टेलरिंग सिखाने के लिए, चाहे ब्यूटिशियन के कोर्स सिखाने के लिए मुझे यहाँ आने का मुख्य रूप में सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को। माँ भगवती करे पहले नवरात्रे में इनका काम जो है बहुत अच्छा चले। काम क्या चलना है, लोगों की सेवा बहुत अच्छी से हो। जैसे आप सब जानते हैं कि आज शारदीय नवरात्रों का शुभारंभ हो चुका है। इसी के चलते आज रियासी के ऐतिहासिक व प्राचीन मंदिर मां कालिका जी के दर्शनों के लिए सुबह 4 बजे से ही भक्तों ने आना शुरू कर दिया था और मंदिर में पूजा अर्चना करके सुख समृद्धि की कामना की। आज के मां कालिका जी के दरबार में भक्तों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। मां कालिका जी का आशीर्वाद लेने के लिए जिले के साथ साथ जिले के बाहर से श्रद्धालु भी मां कालिका जी के दरबार में पहुंचे। और उसके बाद प्रदेश और देश के निवासी को शादी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सभी नवरात्रे मंगलमय हो, देश में शांति बने रहे, आप भाईचारा बने रहे। मैं सिर्फ शादी नवरात्रों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपस की कलह को छोड़ के सनातन धर्म को अपनाएं और मंदिर में पूजा पाठ करें, अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताएं, खास करके जो आपके स्थानीय देव स्थान है उनके बारे में बच्चों को जानकारी दें, ये ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका धर्म का हमारा प्रचार और प्रसार हो सके। इसके अलावा मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग मत करें, तो मैं ये लोगों को कहना चाहूंगा प्लास्टिक जहां तक हो सके अपने घर और बाहर उसका उपयोग कम करें। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो अभियान है कि स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छता बनाए रखें ताकि गंदगी ना फैले और हम कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, आप यहाँ आए और हर नवरात्रों में आप कवरेज करते हैं। और दूसरी शादी नवरात्रि की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती का प्यार से यूं ही प्यार पे बना रहे। और आज प्रथम नवरात्रा है, लोग आ रहे हैं, वो नाता लगा हुआ है सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए। और आप सब भी आपके माध्यम से जहाँ देख रहे हैं, आप भी नवरात्रों में जब भी आपको समय लगता है जरूर माँ भगवती के दरबार में आए और दर्शन लें। और जिस तरह से एक धार्मिक सौहार्द तो हर जगह बना हुआ है, वैष्णो देवी की बात कर लें या शिवखोड़ी की बात कर लें, या हर मंदिर जैसे शहर के सजे हुए हैं, यहाँ रामलीला का आयोजन हो रहा है, नवरात्रों में जगरातों का होगा, तो उस तरह से एक धार्मिक माहौल बना हुआ है। और माँ कालिका जी के पास चाहे बनी रहती है। सबसे यही निवेदन है कि आप जरूर आएँ और आके महामाई की ब्लेसिंग जरूर लेके जाएं। मुझे देखा जाता है कि जब नवरात्रे साल के 2 बार आते हैं, चाहे वो सातवीं नवरात्रि या चतुर्थी नवरात्रि, लेकिन ये नवरात्रे इसलिए खास होते हैं क्योंकि जिले के अंदर जहाँ से जो कहें कि भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पे प्रभु श्री राम का गुणगान किया जाता है, तो क्या मानते हैं उनके खास भी रहते हैं? जी, ये नवरात्रों का अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि नवरात्रों में
रामलीला का मंचन होता है और राम जी का जन्म हुआ है और ये नवरात्रे राम जी से जुड़े हुए हैं, इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरे नवरात्रे भी आते हैं लेकिन उनमें इतना खास उल्लास नहीं होता या लोग उन नवरात्रों में नहीं जुड़े होते, लेकिन ये नवरात्रे माता के खास हैं, रामनवमी से जुड़े हुए हैं, राम भगवान से जुड़े हुए हैं। डैगर डिवीजन हिमालयन ब्रिगेड बारामूला राष्ट्रीय राइफल्स के तत्वाधान में आयोजित जनरल विपिन रावत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से दिवंगत जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत जेलम स्टेडियम में डिप्टी जीओसी डैगर डिवीजन, डिप्टी कमांडर हिमालयन ब्रिगेड और कमांडिंग ऑफिसर बारामूला राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ हुई। स्थानीय प्रतिभाओं वाली टीमों के साथ ये टूर्नामेंट युवा क्रिकेटरों के लिए एक अपने कौशल का प्रदर्शन करने और क्रिकेट परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ने का एक सुनहरा अवसर है। T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन 15 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक किया जा रहा है और इसका उद्देश्य अनुशासन, टीम वर्क और देशभक्ति के मूल्यों को बढ़ावा देना है। No chance for batsman to score, and it will be a great game of cricket going today here at Jhelum. So once again onto the pads, chance for the fielder to stop the ball. देखिए, आपको जैसे मालूम है कि आज यहाँ जहलम स्टेडियम बारामूला में जो है बिपिन रावत मेमोरियल जो क्रिकेट टूर्नामेंट जो है स्टार्ट किया गया और ये डैगर डिवीजन बारामूला ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ख़ास तौर पर यहाँ के जो यूनिट है लोकल यूनिट जो 46 RR जो उसको पूरा ऑर्गेनाइज कर रही है। हम तहे दिल से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके से वो यहाँ के स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म जो है मुहैया कराती है हमारे नौजवानों को, जहाँ पे वो अपनी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेने के लिए हमेशा वो इसको हमेशा ढूंढते रहते हैं कि हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो आज के दिन पे भी हम यहाँ बारामूला के आवाम से मैं एज ए प्रेसिडेंट भी आप इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस इनिशिएटिव को उन्होंने लिया और उम्मीद करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ है इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट की वसादत से, इस टूर्नामेंट की एक कंप्लीट होने के बाद कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो हमारे इस डिस्ट्रिक्ट को नहीं बल्कि यूटी को नहीं बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि रिसेंटली लास्ट ईयर भी हमने वुमेंस प्रीमियर लीग जो यहाँ ऑर्गेनाइज कराया, उसमें हमारी एक बहन जो है उसने वुमेंस IPL में अपनी जगह बनाई। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया होना इम्पॉर्टेंट था और वही एक आज जिस जनरल बिपिन रावत के नाम पे जो ये टूर्नामेंट खुला है, हम उम्मीद करेंगे कि ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे हमारा एक यूथ हमारी स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को और इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके लिए एक मुहैया बने। रावत जी है, उनको खराज अकीदत पेश करने में यहाँ पर हमने बारामूला में इस बारामूला प्रीमियर लीग को जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी का नाम दिया है, उस एजाज़ से नवाजा है। और हमेशा यही कोशिश रहती है कि बारामूला के जो हुनरमंद नौजवान हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी जो पंख है उनको उड़ान दे सके। और भारतीय सेना की 46 RR का हम बारामूला के अवाम से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमेशा से ही जवान और अवाम अमन है मकान, इस नारे को आपने एक अच्छी रौनक बख्शी है और अवाम के साथ आप शाना बशाना खुशी के मौके में, गम के मौके में आप साथ रहते हैं। हम तहे दिल से उन ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इस बारामूला प्रीमियर लीग या जनरल बिपिन रावत ट्रॉफी का इनेकाद किया। इससे यही एक मैसेज जाती है कि बारामूला का जो जवान है ये ड्रग्स में मुब्तला नहीं है, ये किसी रेडिकलाइज्ड एक्टिविटी में मुब्तला नहीं है, बल्कि ये खेल का शौक रखने वाला है और हुनरमंद नौजवान है। बारामूला के अवाम बाशऊर और गयूर अवाम है और हमें उम्मीद है कि यही जो बच्चे इस टाइम, यही जो नौजवान इस टाइम खेल रहे हैं खेल के मैदान में, ये आगे जाके इंशाल्लाह अभी जो है कश्मीर को रिप्रेजेंट करेंगे। और भद्रवाह में सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पेंशन और अन्य लाभों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि जब हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था तो उनसे आजीवन काम करने के लिए कहा गया था। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने पॉलिसी को बदल दिया और सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बारे में कुछ नहीं सोचा। इस मौके पर उन्होंने LG सरकार से अपील करते हुए पेंशन की मांग की। Justice! We want justice! We want justice!
आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर एसोसिएशन भदरवा जिंदाबाद। रिटायर आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर एसोसिएशन भदरवा जिंदाबाद। रिटायर आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर एसोसिएशन। सर हम बीएससी में लगे हैं आंगनवाड़ी वर्कर। मैं आंगनवाड़ी वर्कर सलीमा अख्तर कोटली से हूँ। बीएससी में लगी हूँ मैं, और बीएससी से आज तक मैंने 45 साल काम किया इसमें। तो आज मेरी रिटायरमेंट हो गई 22 में मेरी रिटायरमेंट हो गई, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया गया, हमें कुछ नहीं दिया गया, हमें खाली हाथ वापस किया गया। क्योंकि जैसे कि हमने छोटे छोटे बच्चे लेकर हमने अपने बच्चों को दरबदर किया हमने, लेकिन लोगों के बच्चों के साथ हमने हमदर्दी की, लोगों के बच्चों को ठीक रखा। अपने बच्चों के साथ हमने वो ऐसे ही रखे, रोते रहे या कुछ गए, तो लेकिन लोगों के बच्चों के साथ हमने बहुत प्यार किया। मेरा नाम जान प्यारी है, तो मैं खाखल में से आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। तो सबसे बड़ी बात है तो हमें ये है कि कुछ भी हमें नहीं मिला, कुछ भी हमें नहीं मिला रिटायरमेंट के बाद। यहाँ तक कि हमें बुलाकर ऑफिस में किसी ने इतना भी नहीं बोला कि आप इकट्ठे हो जाओ, आपको कोई चाय का कप पिलाएं या कुछ थोड़ी सी इज्जत दें। कोई इज्जत नहीं दी इन्होंने हमको। उल्टा जब हम रिटायरमेंट के बाद ऑफिस में गए तो किसी ने देखा भी नहीं हमारी तरफ, क्योंकि हमने इतने साल काम किया है। कम से कम इज्जत तो चाहता है ना इंसान। तो ये है कि हमारी जो पीछे तनख्वाह रही वो ये हम बोलते रहे, किसी ने नहीं सुनी। हाँ जी मिलेगी मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, जो वो बोलते हैं उनके मुंह से निकलता है। LIC जब कटवानी थी, ये कब से कटवा रहे थे हमसे, 2008 से। कभी जब कोई ऑफिसर आया तब कटाई, कब या कब ये वो कटते रहे। अब कहीं भी कहाँ कुछ हुआ, दे दो जी पैसे, दे दो जी पैसे, मगर हमारे अपने पैसे का कुछ भी वापस नहीं आया। आज शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य पर रियासी में पहली रामलीला की जाएगी, जिसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। श्री दुर्गा नाटक मंडली के प्रधान संजीव खजूरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री दुर्गा नाटक मंडली के कलाकार पिछले 15 दिनों से लगातार तैयारी में जुटे हुए थे और आज उनकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें कई नए कलाकारों को श्री दुर्गा नाटक मंडली में काम करने का मौका दिया जा रहा है। नए कलाकारों को मौका देने का मकसद आज के युवाओं को प्रभु श्री राम के मार्गदर्शन पर चलने को प्रेरणा मिलेगी और साथ में श्री दुर्गा नाटक मंडली को लंबा चलने के लिए नए नए कलाकारों को जोड़ना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुराने कलाकारों के साथ साथ नए कलाकारों को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि ऐतिहासिक मंडली आने वाले कई सालों तक यूं ही चलती रहे। पहले आप सबको जय श्री राम। वर्ष 2023 की रामचरितमानस मंचन की जो नगर रियासी की दुर्गा नाटक मंडी है वो पूरी तरह से तैयार है और हम लोग ऐतिहासिक दुर्गा नाटक मंडी 134वीं रामचरितमानस मंचन की रात्रि की आज रात को शुरुआत करेगी और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे युवा कलाकार पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे लोग जो हैं पिछले लगभग 15 दिनों से अपना खुद का जो भी काम काज है उसको छोड़कर इस मंच को सजाने के लिए, या हमारे शहर की जो परिपाटी है, जो हमारे बुजुर्गों द्वारा लगाया गया एक बीज है दुर्गा नाटक मंडी, जो आज विशाल वृक्ष के रूप में आपके सामने है। तो उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जिनमें मेरे वरिष्ठ लोग भी हैं और मुझसे जो जूनियर लोग हैं वो भी हैं, तो सब लोग पूरे जोशो खरोश के साथ आज के प्रथम नवरात्रे, जो शारदीय नवरात्रों में हमारी परंपरा है कि हम लोग रामचरितमानस का मंचन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। जी, दशहरा के बाद भव्य तरीके से दशहरा मनाने के बाद हम लोगों का जो रस्म रहती है कि भगवान राम को राज तिलक देना है, तो उसके साथ दुर्गा नाटक मंडी अपनी 1 या 2 विशेष रात्रियां करती है, वो की जाएंगी। और उसके साथ हमने पिछले साल जो कंपटीशन है, जो हम लोग हमारी कोशिश है कि युवाओं में रामचरितमानस की संस्कृति को बढ़ावा मिले और युवाओं के बीच, विशेषकर विद्यार्थियों के बीच इसको ले जाएं। उस कड़ी में हम लोग पिछले 2-3 सालों से अपने रियासी नगर के क्षेत्र में ही जो स्कूल हैं या
छोटी छोटी क्लब्स हैं उन लोगों को इनवाइट करते हैं कंपटीशन के रूप में। समाज कल्याण विभाग बारामूला ने सेंट्रम स्कूल सोपोर में नशा मुक्ति भारत अभियान पर एक प्रभावशाली जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर एडीसी सोपोर शबीर अहमद रैना, एसडीपीओ सोपोर डॉक्टर रईस अहमद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित वक्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रसार के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और जानकारी साझा की। उन्होंने युवाओं को इस बुराई से दूर रखने में धार्मिक शिक्षाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला और नशीली दवाओं के खतरे से निपटने में शैक्षणिक संस्थानों के महत्व पर जोर दिया। हम नशा मुक्त भारत पे कर रहे हैं। हमने इससे पहले डिफरेंट हायर सेकेंडरीज में किया है। आज हमारा जो प्रोग्राम था यहाँ सेंटोरियम पब्लिक स्कूल लालगढ़ में, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात हुई। आपने देखा कि यहाँ पे एसडीपीओ जो सोपोर है उन्होंने बिल्कुल एक प्रेजेंटेशन, जो प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन थे, जिसमें सोपोर के जो हालात थे उन पे बात हो गई और बच्चों से यही ताकीद की गई कि बच्चों को यही बोला गया कि किस तरह हम इस वबा से दूर रहें। कैसा बिल्कुल आपने खुद भी देखा कि यहाँ आज की जो प्रेजेंस है बच्चों की, तकरीबन 200 के करीब बच्चे यहाँ पे थे। स्कूल की मैनेजमेंट थी, डिफरेंट जो औकाफ से वो लोग आए थे और जो डिफरेंट बुजुर्ग हज़रात आए थे, सबकी पार्टिसिपेशन रही और उम्मीद है कि हमारा जो मकसद है बहुत ही पायस और पॉजिटिव मकसद है, हम इस मकसद में कभी ना कभी कामयाब होंगे। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे देखिए सब, अगर हम बैठेंगे कहीं पे बोलेंगे कि खुद ब खुद प्रॉब्लम हल हो जाएगी तो वो होने वाली नहीं है। इसके लिए हमने कुछ ना कुछ कोशिश करनी है। मान लीजिए अगर हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर ये छोटी ही कोशिश है, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा जो फ्यूचर जो होगा उसमें हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगी। श्रीनगर नगर निगम ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज एक महत्वपूर्ण सफाई अभियान का आयोजन किया। यह अभियान शहर के इन विशिष्ट क्षेत्रों में सफाई और स्वच्छता बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ साथ जोन वेस्ट वार्ड नंबर 20 और 22 नवाब बाजार ब्रिज से दारिश कदल तक और जोन साउथ वार्ड नंबर 31 राथर मोहल्ला पातशाही बाग बंड में हुआ। इस दौरान मुख्य स्वच्छता अधिकारी, क्षेत्रीय स्वच्छता अधिकारी और एसएमसी के अन्य समर्पित अधिकारी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे।